वेलकम दोस्तों, ऑस्कर क्लासेस बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले की क्लास में भी इंग्लिश बताया था और इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था डोंट यूज वेरी। वेरी का यूज नहीं करना है। तो अब आगे आते हैं हम। ग्रामर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। तो दोस्तों, ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है सिंटैक्स। दोस्तों, सिंटैक्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो कौन सा सब वर्ब लेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि सिंटैक्स का दूसरा नाम ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट मतलब हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट डोनर ऑफ द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो कोई काम करता हो, जो कुछ करता हो, यानी एक्शन वर्ब है, उसको क्या करता है, कुछ करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, डोनर ऑफ द एक्शन। और दोस्तों, उसके बाद वर्ब आता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, उठना, खाना, सोना, बैठना, जाना, आना, तो जनरली इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्शन कहते हैं। दोस्तों, एक्शन को पहचानना, हिंदी में किसी भी वर्ड के अंत में अगर ना लगा देंगे, अगर एप्रोप्रिएट वर्ड आ रहा है तो समझेंगे यह भाव है। जैसे पढ़ना, खाना, जाना, आना, उठना, सोना। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मोना भी क्या एक वर्ब है, तो नहीं दोस्तों, ये मोना एक भाव नहीं है, क्योंकि ये मोना एक क्या है, एक नाउन है। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि ना लगाने के बाद कोई नाउन ना हो, किसी का नाम ना हो, तो समझेंगे वो भाव है। तीसरा आता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंटैक्स कहते हैं। अब कौन से सब्जेक्ट होगा, कौन सा वर्ब लेगा, ये मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है। कहीं पर आप लोग देखते हैं कि आई एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं आई इज ए बॉय। इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको सिंटैक्स में पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब यूज करना है। यू के साथ यू इज नहीं लगा सकते हम लोग। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। यू के साथ क्या लगेगा दोस्तों, आर लगेगा। तो ये सारी चीज हम लोगों को सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और कुछ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कुछ सिंगुलर वर्ब है, कुछ प्लूरल वर्ब है। ये आपको ओवरऑल कुछ बता दिया गया है। जब जैसे जैसे हम इस चीज को, ग्रामर को जब आगे पढ़ेंगे तब और डीपली समझ। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखते हैं आई, यू, ही, सी, इट, या कोई एक नाम, जैसे हम लोग लिख देंगे राम, सीता, मोहन। अगर एक नाम लिखते हैं दोस्तों तो ये सिंगुलर होगा। द बॉय भी सिंगुलर हो जाएगा, द गर्ल भी एक का। एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों, यू, और इसमें भी यू है, दोनों में यू है। तो दोस्तों, यू एक व्यक्ति के लिए भी हम यू का यूज करते हैं और एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए भी हम लोग यू का यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यू भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट यू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में देखेंगे वी और यू मैंने बता चुका हूं, और दे, वे लोग के लिए दे प्लूरल है। दो नाम, जैसे हम लोग इसको एंड से जोड़ देते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। दोस्तों, राम और श्याम दो नाउन को, दो प्रॉपर नाउन को एंड से जोड़ दिया गया है तो मेरा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। उसी प्रकार द बॉयज, द गर्ल्स इत्यादि इटीसी। और जब हम लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे एम का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और एम क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ईच सिंगुलर वर्ब होता है वॉज, हैज। और दोस्तों V5 मीन्स कोई भी वर्ब है। V1 में
V1 में S या ES को जोड़ते हैं तो वो V5 बन जाता है। ठीक है, तो जैसे प्ले, प्ले मेरा क्या है, तो प्ले मेरा V1 है, प्ले। इसमें अगर हम S या ES जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेज। अब बोलेंगे कि सर कहां पे S लगाना है, कहां पे ES लगाना है। तो जब मैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पढ़ाऊंगा, नंबर एक नाउन का एक पार्ट है, जब नाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें नंबर पढ़ाना है, केस पढ़ाना है, ठीक है, और जेंडर पढ़ाना है, 3 चीज उसमें पढ़ाना होता है। तो जब मैं नंबर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जब प्ले में S या ES लगाता है, S या लगेगा या ES लगेगा। बेसिकली यहाँ पे भाव है तो भाव में भी S और ES लगाया जाता है, इसके भी कुछ नियम होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे प्लेज, राइट, गोज, दीज आर सिंगुलर भाव। अब आता है दोस्तों प्लूरल भाव। प्लूरल आर, वी, हैव एंड V1। V1 में दोस्तों जो बेसिक फॉर्म ऑफ द भाव, बॉर्न फॉर्म ऑफ द भाव, प्ले, राइट, डू, दीज वर्ड्स आर प्लूरल भाव। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट। अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ना है। सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट है वो कौन से भाव लेंगे, इसके कुछ नियम दिए गए हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका नियम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट गेट्स सिंगुलर भाव। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भाव लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर राम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। राम एक आदमी का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये मेरा सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ क्या लगा दिए हम लोग, इट्स लगा दिए। मैंने बताया था कि अगर कोई नाम हो सिंगुलर हो तो वर्ब में V1 में S या ES को ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, तो ये हो जाता है V5 बन जाता है दोस्तों। ये मेरा इट्स मेरा क्या हो गया, सिंगुलर बन गया। ये क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। उसके बाद है ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा भाव लगाते हैं, सिंगुलर भाव लगाते हैं। प्ले, और प्ले में जब S या ES को जोड़ देते हैं तो जनरली प्ले में S लगता है, S जुड़ता है, तो वो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है, जो सिंगुलर भाव बनता है। तो ही प्लेज क्रिकेट, यानी यहाँ पे प्लेज क्या हो जाएगा, सिंगुलर भाव हो जाएगा। सी राइट्स ए लेटर, भाव में S लगा दिए, राइट में S लगा दिए, ये क्या हो गया, सिंगुलर भाव। दोस्तों रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट गेट प्लूरल भाव। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल भाव लेते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भाव लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, टू, दो नेम, या फिर दे। यू के साथ हम लोग आर का यूज किया। यू प्लूरल होता है, जैसे 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं उसके लिए यू का यूज करते हैं, और कभी कभी एक के लिए भी यू का यूज करते हैं। तो दोस्तों यू जो होता है जनरली उसे हम लोग प्लूरल कंसीडर्ड करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। तो यू आर गोइंग टू प्ले, तो यहाँ पे आर जो लगाया ये किसके लिए लगा, यू के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वी, तो वी के साथ राइट लगा दिए। तो वी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट V1 जो होता है ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल भाव होगा, प्लूरल भाव। अमित एंड सोना वेयर स्टूडेंट्स। अमित और सोना 2 सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट विथ एंड। अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हो तो वो मेरा क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट बनने के बाद कौन से भाव लगा देंगे, प्लूरल भाव लगा देंगे। ठीक है, अब आता है रूल नंबर 3, जिसमें कभी कभी देखते हैं कि आई जो होता है सिंगुलर के रूप में भी आता है, प्लूरल के रूप में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कभी उसके साथ सिंगुलर भाव का यूज करेंगे, कभी प्लूरल भाव का यूज करेंगे। देखते हैं कुछ उदाहरणों से। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई टेक्स आइदर सिंगुलर भाव या प्लूरल भाव। आई जो होता है कभी सिंगुलर भाव लेता है, या तो सिंगुलर भाव लेगा या प्लूरल भाव लेगा। तो आई गो टू मार्केट, तो आई के साथ हम लोग गो लगा दिए, ये V1 है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। एम, अब जनरली हम लोग किसी एक चीज के लिए, कोई एक व्यक्ति के लिए भी आई का यूज करते हैं, तो
तो आई में क्या हो गया, इसमें जब देखेंगे तो आई के साथ एम हो गया, ये क्या मेरा सिंगुलर ले लिया। और दोस्तों इससे अगर कंफ्यूजन खत्म हुआ तो यहाँ पे देखिए आई के साथ वॉज लगता है। हम लोग जानते हैं कि वॉज क्या है, वॉज एक सिंगुलर भाव है और इसके साथ भी आई आ गया। तो इस प्रकार से आई जो होता है सिंगुलर भाव भी लेता है और प्लूरल भाव भी लेता है, या तो सिंगुलर भाव लेगा या प्लूरल भाव लेगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं आगे। रूल नंबर 4 देखते हैं। टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट विथ एंड एन आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर ओनली द फर्स्ट नाउन इट गेट्स सिंगुलर भाव। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई दो सिंगुलर नाउन है और उसको एंड से कनेक्ट किए, एंड से कनेक्ट किए, और जो पहला नाउन है, जो फर्स्ट नाउन के पहले या फिर आर्टिकल हो या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव हो। क्या होता है आर्टिकल, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ए एंड द, इसका जो यूजेस पढ़ते हैं ये आर्टिकल होता है। और पोसेसिव एडजेक्टिव जो माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दीज वर्ड्स आर पोसेसिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे सिंपल हम लोगों को ये समझना है कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो ये सारी वर्ड को ध्यान में रखेंगे, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दीज वर्ड्स आर पोसेसिव एडजेक्टिव। या फिर आर्टिकल ए एंड द। तो जब पहले नाउन, जब कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हो और एंड से कनेक्ट होने के बाद जो पहला नाउन है, पहला नाउन से पहले या तो पोसेसिव एडजेक्टिव का कोई एक वर्ड हो या फिर आर्टिकल का कोई एक वर्ड हो, तो उस सेंटेंस में हम लोग सिंगुलर भाव का यूज करते हैं। सिंगुलर भाव का एग्जाम्पल देखते हैं। माय अंकल एंड गार्जियन हैज टू सी मी। यानी कि यहाँ पे देखेंगे माय अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पे देख रहे हैं कि अंकल और गार्जियन टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्ट विथ एंड ए पोसेसिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन। जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है उससे पहले हम लोगों का पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा भाव लग जाएगा, सिंगुलर भाव लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि माय अंकल एंड गार्जियन, इसका मतलब है कि मेरे अंकल जो क्या है, गार्जियन है, वहां पे व्यक्ति क्या है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनका दो पोस्ट है, जैसे कि वो अंकल भी है और मेरे गार्जियन के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग सिंगुलर भाव का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है द प्रिंसिपल एंड टीचर टीचेज अस इंग्लिश। यानी कि जो एक प्रिंसिपल है, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल है, वो टीचर भी है। यानी कि व्यक्ति एक है लेकिन उनका दो पोस्ट है, एक तो उस स्कूल का प्रिंसिपल है और दूसरा इंग्लिश के टीचर भी है, जो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तीसरा है ए पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। यानी कि एक पोएट है, व्यक्ति एक ही है जो कि पोएट भी और फिलोसोफर भी है, जो आ चुके हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।